ये कहना चाहूँगी कि पहले तो आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना सीखिए और बच्चों को ये चीज़ें बताएं क्या सही है क्या गलत है। अगर आप सोचेंगे कि अगर बच्चा आपको घर पे रखेंगे ये सेफ़ है, इट्स नॉट गुड। जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलेगा वो बाहर की दुनिया नहीं देख। यहाँ पे लोगों को लगता है कि अरे गोरखपुर लोकल सिटी के हैं, ये क्या गाएंगे, ये क्या रैप करेंगे। ऐसा नहीं है, वो बाहर से आर्टिस्ट लोग को बुला के अपने इवेंट्स कराते हैं, जैसे फेस्टिवल। के नीचे काम नहीं कर सकते। हम अपने सेपरेट अपने अपने लोकेशंस पे अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं, तो हमें अगर कोई भी चीज़ें शेयर करनी है या डिस्कस करनी है तो भी हमें ओवर द फोन करना पड़ता है या फिर मीट करके। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हमारे साथ गोरखपुर के कुछ चमकते हुए सितारे हैं। वो सितारे जो गोरखपुर में रहते हुए अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश करते हैं, जिन्हें आप गाहे बगाहे जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते होंगे, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखते होंगे। पहले कहा जाता था कि सिनेमा और फिल्म केवल मुंबई में शुरू होता है, वहीं पर स्टार पैदा होते हैं, वहीं पर बनते हैं। लेकिन जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया तो छोटे छोटे शहरों में भी स्टार उभरने लगे और हमारे साथ कुछ उभरते हुए स्टार ही मौजूद हैं यहाँ पर। इन्होंने अभी पिछले दिनों इनका एक सॉन्ग इन लोगों ने रिलीज़ किया है और आपको सीखना और जानना चाहिए कैसे सीमित संसाधनों में कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए ये लड़के, नए जनरेशन के लड़के नए प्रयोग कर रहे हैं और अपने गाने बना रहे हैं और उसको रिलीज़ भी कर रहे हैं और लोगों द्वारा उसको पसंद भी किया जा रहा है। हमारे साथ 4 चेहरे हैं, आप इनको पहचानिए। हम इनसे बात भी करेंगे, सबसे पहले सब इनसे परिचय भी लेंगे, इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मेरे बगल में हैं, तो आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौंदर्य सिंघल है। सौंदर्य जी, हाँ जी। तो आप लोगों ने कौन सा गाना बनाया, कुछ लिरिक्स इसके बताइए पहले। हम लोगों ने चाहता हूँ बनाया। पहले इसका हम लोग ऑलरेडी स्क्रैच बनाए हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने इस पर काम किया 7-8 दिन तक, 9 दिन तक काम किया। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन किए, लिरिक्स इसके और अच्छे किए। उसके बाद मिक्सिंग मास्टरिंग हुआ। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े वीडियो के लिए। हाँ जी। तो ये बताइए कि गाने बनाना मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल काम, मतलब सुन के लगता है कि यार इसमें एक कंपोजिंग होती है, फिर इसमें गाने लिखे, लिरिक्स लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद इसकी शूट रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसको एक कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो बड़े कम बजट में मुझे लगता है आप लोगों ने बनाया भी होगा, क्योंकि गोरखपुर जैसे जगह में कोई बहुत स्टूडियो नहीं है, जहाँ पर कोई फिल्म सिटी नहीं है। ऐसे इन्वायरमेंट में आप लोगों ने बनाया, तो शुरुआत कहाँ से, सीख कहाँ से मिली, आइडिया कहाँ से मिला? कि आइडिया स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे थे। तो ये तो बात सच है कि सारी चीज़ें करना टफ पड़ जाता है। म्यूज़िक बनाना, उसको कंपोज करना, फिर लिरिक्स लिखना, फिर मिक्सिंग मास्टरिंग, सारी चीज़ें टफ तो पड़ता है। बट अब जो लगा रहेगा वो तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसको प्रॉपर तरीके से अच्छा कर ही देगा। और जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी जाता होगा वो पॉकेट से ही करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट भी तो पॉकेट से जाता है। और सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज से जब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो इन्वेस्टमेंट तो मांगता ही मांगता है सारी चीज़ें। उसके बाद आपसे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा रियल नेम उदित कुमार है और स्टेज नेम यूडी रॉक्स है। यूडी रॉक्स नाम से। तो आप, मुझे लगता है कि जैसा आपने अपना नाम बताया यूनिक तरीके से, तो आप सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, सिंगिंग और रैप दोनों में इंटरेस्टेड रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए इस जो अभी जो आप लोगों का गाना रिलीज़ हुआ है, इसको लिखने का आइडिया कहाँ से आया, या किस पर बेस्ड है ये गाना, या जो भी इस गाने के बारे में आप बताना चाहें। एक्चुअली मैं इसके सौंदर्य भाई के स्टूडियो में गया तो इन्होंने मुझे एक सॉन्ग सुनाया कि भाई मैं ये कुछ स्क्रैच बनाया हूँ, इसकी म्यूज़िक सुनो कैसी है। तो मैं सुना उस पर, तो मुझे काफ़ी अच्छी वो म्यूज़िक लग रही थी। तो हम बोले यार गाना तो काफ़ी सही लग रहा है, पूरी अच्छी वाइब आ रही है, तो क्यों ना इस पर कुछ तड़कता भड़कता किया जाए। तो फिर हम लोग ने उस पर फिर डिसाइड किया। फिर जैसे इन्होंने बताया कि 7-8 दिन तक हम लोगों ने उस पर लिरिक्स वगैरह फ़िल्टर करते गए। फिर जाके फाइनली हम लोग का गाना रेडी हुआ। फिर हम लोग ने हर्षित को खोजा शूट के लिए, फिर प्रॉपर शूट वगैरह हमने स्टार्ट किया। अच्छा, गोरखपुर जैसे शहर में जहाँ अभी इस चीज़ का इतना प्रचलन नहीं है, तो किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं? जैसे कि मुंबई जैसे शहरों में जहाँ उसको स्मार्ट सिटी या बोल्ड सिटी कहा जाता है, जहाँ पर आप कहीं भी खड़े होकर कोई चीज़ शूट करने में आसानी है, लोग कंफर्टेबल हैं उस चीज़ के लिए, लोग हैबिचुअल हैं क्योंकि वहाँ अक्सर शूट वगैरह होते हैं अभी भी। लेकिन गोरखपुर में जहाँ आप शूट करने हैं, जैसे हम लोग न्यूज़ शूट करने ही जाते हैं, तो कई बार क्राउड इकट्ठा हो जाती है, वो एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखती है, उनको लगता है कि ये केवल नाचने गाने वाले हैं। मतलब मैंने जो फेस किया है, तो क्या इस तरह की दिक्कतें आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, या इस गाने में, या इसके अलावा भी अगर आप लोग कभी करते हैं तो? क्योंकि
कोई चीज़ की जब शुरुआत होती है तो सोसाइटी उसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है। गोरखपुर जैसे शहरों में तो हम यही अभी करते हैं कि अभी वो चीज़ें बहुत एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका इस बारे में? एक्सपीरियंस पहले जब मैंने वीडियो बनाई है पहले, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी, जैसे आपने बताया कि लोग घेर लेते हैं या थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं, पहले चीज़ें ज़्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं कुछ बेटर हुआ है, नहीं 100% लेकिन कुछ बेटर हुआ है। और बहुत सी जगहों पे जहाँ पे हम लोग को लगता है कि यहाँ तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को ज़बरदस्ती परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं ऐसे नौबत भी आ जाती है। लेकिन ये कि पहले से कुछ % मतलब नॉर्मल हुई है चीज़ें, हाँ सुधार हुई है। अच्छा, अभी हम लोग जिस शहर में हैं, इस शहर में या इस सोसाइटी में बॉलीवुड को या एक्टिंग को या सिंगिंग को एज ए करियर मतलब नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि ठीक है ना, शौक के लिए है तो ठीक है, लेकिन करियर के लिए क्या कर रहे हो? अगर हम किसी से बताएं कि हम गाना गाते हैं, अच्छा ठीक है ना, शौक के लिए गाते हो, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो, करियर के लिए क्या कर रहे हो? तो आप लोग क्या जवाब देते हैं, करियर के लिए क्या कर रहे हैं? जब घर वाले पूछते होंगे कि ये तो सिंगिंग विंगिंग ठीक है यार, लेकिन करियर के लिए क्या कर रहे हो? ये बहुत ही अजीब सा, मतलब इसका आंसर कुछ फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर वाले पूछते हैं ऐसे हाँ, कभी? पूछते हैं कि उनका ये रहता है कि तुमने स्टडी की है तो उस पे उसका वर्क मतलब उसके आउटपुट आने चाहिए, इन सब में कुछ रखा नहीं है, मतलब ऐसे मतलब लोगों की थिंकिंग है। मतलब अभी लोकल सिटी में तो कुछ ज़्यादा ही ऐसी लोगों की थिंकिंग है, जिस वजह से बहुत से मतलब आर्टिस्ट मतलब अभी भी मतलब अपना हाथ सिकोड़ लेते हैं अपना प्रॉपर। आपकी फैमिली सपोर्ट करती है इसमें? फैमिली सपोर्ट करती, पहले मतलब नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे काम को देखते गए अब सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। पापा मोस्टली नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन मम्मी तो शुरू से सपोर्ट करते हैं। पापा लोगों को लगता है कि पढ़ाई बड़ी करी, IAS वाईएस बनो और नौकरी वोकरी सरकारी उठाओ, वही ठीक है। वो मिर्ज़ापुर वाला जो डायलॉग है, IAS वाईएस बनो, देश की सेवा वेवा करो, और ये इसमें कुछ रखा हुआ नहीं। सिंगिंग विंगिंग लोग ऐसे गाते रहते हैं। क्यों, आपके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहता है? मेरे फैमिली वाले तो फुल सपोर्ट करते हैं शुरुआत से ही कि नहीं, स्टार्टिंग तो प्रूव करना पड़ेगा। पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई सॉल्यूशन है, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है, बट अगर किसी बच्चे अगर कोई भी बच्चा अगर कुछ करना चाह रहा है, उसका कुछ ड्रीम है जो उसको फॉलो करना चाह रहा है, तो उसको ज़रूर से करना चाहिए। और पेरेंट्स लोगों को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में नाम है, काम है और खूब सारा पैसा है, बट डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल का काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छे हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। और मतलब सिर्फ ट्रेडिशनल जो जॉब होते थे उनको छोड़कर मतलब हम लोगों को अब चूंकि ट्रेडिशनल में बहुत ज़्यादा जॉब रह नहीं गए हैं अब, तो अब इस तरह भी बढ़ना चाहिए कि जो नए क्रिएटिव जॉब हैं उस पर भी बढ़ना चाहिए। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ अर्चना उपाध्याय। अर्चना उपाध्याय। तो अर्चना जी, आप इससे पहले सिंगिंग या इस फील्ड से कभी जुड़ी रही हैं कि पहला अनुभव है? कभी नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वॉज गुड, रियली गुड। गुड। तो ये बताइए, फैमिली लड़कों के लिए तो फिर भी थोड़ा आसान होता है, लड़कियों के लिए वो भी खासतौर पर गोरखपुर जैसे शहर, हम इसको भी बहुत विकसित शहर तो नहीं कह सकते हैं, हाँ मतलब विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ऐसे शहरों में जब आप कितने दिन आपने इस प्रोजेक्ट को दिया था? एक्चुअली मे बी 10 दिन। तो घर से परमिशन मिल जाती थी? मतलब कभी कभी लेट भी हो सकता था या ऐसे? तो जल्दी परमिशन नहीं मिलती थी, मनाना पड़ता था। एक्चुअली ट्रस्ट इशू गोरखपुर में बहुत ज़्यादा है लड़कियों को लेकर, बिकॉज वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ की सोसाइटी क्या बोलेगी। तो उस वजह से खैर आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स बहुत फ्रैंक माइंडेड है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत लिटिल बिट सपोर्ट दिया। अब उन्होंने देखा इन लोग को कि हाँ इनके नेचर्स बहुत अच्छे हैं, लड़के बहुत अच्छे हैं, देन यस मिल गया। लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे तो पेरेंट्स सबके होते हैं, मतलब आपके थोड़े फ्री माइंडेड हैं। बाकी लड़कियों की गोरखपुर में, चूँकि आप गोरखपुर में की रहने वाली हैं? ऑफ कोर्स इस गोरखपुर की, बट फॉर स्टडी में मुंबई चली गई थी। अच्छा, मुंबई चली गई थी। तो क्या आपने इसी एक्टिंग वगैरह की किस चीज़ की पढ़ाई की आपने? नहीं, एक्चुअली आई वॉज कम्प्लीटेड माई BA विद साइकोलॉजी ग्रेजुएशन। एक्चुअली मैं वहाँ पे फॉर स्टडी चली गई थी 8th क्लास, फिर 9 से फिर गोरखपुर आ गई, ग्रेजुएशन यहाँ कंप्लीट की, फिर फॉर अ जॉब मैं दिल्ली चली गई। मेरा बस यहाँ वहाँ चलता रहा। तो आपका मुझे लगता है दिल्ली और मुंबई जाने का कुछ बेनिफिट मिला है कि आपको यहाँ परमिशन मिलनी शुरू हो गई। हाँ। क्योंकि गोरखपुर के मतलब अभी उतना मतलब विकसित नहीं हुआ है, या कहिए कि उतना डेवलप नहीं हुआ है, सोसाइटी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो एज ए फीमेल, एज ए मतलब आप जिस इस तरह के चीज़ों को बढ़ा मतलब इसमें और आगे बढ़ना चाहेंगी, या
ऐसे शौक के तौर पर बस एक बार कर लिया फिर अभी ठीक है? नहीं, ऑफ कोर्स अगर चांस मिला तो आई विल। तो ये बताइए लड़कियों के लिहाज से, जैसे कि आपने बताया कि 10 दिनों तक आप बाहर गए, तो लड़कियों के लिहाज से आपको कितना सेफ लगता है ये फील्ड? जैसे कई बार ना मतलब पेरेंट्स, ये जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए मैसेज कि वो अपनी लड़कियों को बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है उनके मन में डर होता है सेफ्टी को लेकर, क्योंकि तमाम खबरें आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन कोई बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा। आखिर कब तक हम लड़कियों को घरों में बैठाकर एक हाउस वाइफ या हाउस वुमेन बनाकर रख सकते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना सीखिए और बच्चों को ये चीज़ें बताएं क्या सही है क्या गलत है। अगर आप सोचेंगे कि अगर बच्चा आपको घर पे रखेंगे ये सेफ़ है, इट्स नॉट गुड। जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलेगा वो बाहर की दुनिया नहीं देख सकता और वो ना बाहर की दुनिया समझ सकता है। तो मैं यही बोलूँगी गोरखपुर के पेरेंट्स को कि आप बच्चों को सिखाओ और साथ ही साथ आप जो करते हो, आप स्ट्रिक्ट हो, इट्स गुड, बट साथ ही साथ आप उनको बाहर लेके जाओ, बाहर की दुनिया दिखाओ। बाहर की दुनिया दिखाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं दिखाओगे, अगर आप बच्चों पे कहीं बाहर किसी रीज़न की वजह से आप भेजते भी हो तो उन्हें वो चीज़ें नहीं पता कि उन्हें आगे करना क्या है। मतलब शुरू से अगर आपने नहीं ढाला है, अचानक से अगर उनको भेज दिया जाए, जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ अपने दोस्तों से कि अगर कोई पेरेंट्स अपनी लड़कियों को कहीं बाहर जरा सा भी नहीं आने जाने दे रहा, अचानक से उसकी शादी हो गई, वो दूसरे शहर चली गई और पेरेंट्स सिंगल, मतलब वो सिंगल फैमिली है, जो पति जॉब कर रहा है, तो वो फिर वो लड़की तो डिप्रेस हो जाएगी क्योंकि उसके हैबिट हाँ, वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगी ना, उसे पता नहीं रहेगा, उसको आइडिया नहीं रहेगा उसको करना क्या है, अब मैं करूँगी क्या। अगर आप बच्चे को पहले से ही बता के रखोगे तो उसको आइडिया रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, अगर मैं दूसरे शहर में गई हूँ तो मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से रहना है। तो अच्छा, अब हम लोग लौटते हैं अपने मूल जो हमारा टॉपिक जिस पर हम लोग शुरू किया था कि गाने के बारे में। गाने के बारे में बताइए कि किस तरह की कहानी है या किस तरह, क्योंकि चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो फिल्म हो, एक कहानी होती है उसमें, तो किस तरह की कहानी है, क्या है उसमें, उस बारे में बताइए। इसमें कहानी ये है कि जो ऑलवेज रोमांटिक है कि मतलब लड़का लड़की टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बाद में लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है, तो बस वो लड़का लड़की का हार्ट ब्रोक हो जाता है एंड देन बेसिकली हार्ट ब्रेक। अच्छा, उस चीज़ के ऊपर। ओके, शूट आप लोगों ने कहाँ कहा था इसके लिए? लोकेशन कौन कौन सी चूज़ की थी आप लोगों उसमें कोई बताना? हम लोगों ने फॉरेस्ट क्लब एंड मीरा रेस्टोरेंट एंड सहारा स्टेट, बस 3 जगहों पे आप लोगों ने शूट किया था। और शूट करने वाले आप भाई साहब जो है, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि कमाल के फोटोग्राफर हैं। इनकी खींची फ़ोटो आपको बेहद आकर्षित कर सकती है। तो मुझसे थोड़ा सा दूरी पर बैठे हुए हैं, अपना परिचय बता दीजिए। बस बैठ रही है, परिचय बता दीजिए। सर, नाम मेरा हर्षित मिश्रा है और मेरा जो स्टूडियो है उसका नाम हर्षित मिश्रा फिल्म्स करके रखा है मैंने। तो ये बताइए कि इसको शूट करने में, शूट और एडिट करने की जिम्मेदारी आई होप आप ही को रही होगी? जी सर। हाँ, तो कितना मेहनत लगा, कितना समय लगा इसको करने में? एक्चुअली हमें शूट करने में तो ठीक ठाक से 7-8 दिन लग गए थे और फिर उसके बाद उतने ही दिन 8 से 9 दिन मुझे फिर एडिट करने में लग गए थे, क्योंकि शूट के टाइम पे हमारे पास सपोर्ट होता है। मेरे दोस्त भी हैं जो यही सेम काम करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, हर्ष और विशाल और आदर्श। तो ये क्रू जो होता है ये उस टाइम शूट के टाइम तो होता है अवेलेबल, जो मुझे हेल्प कर देते हैं डिफरेंट कैमरा एंगल्स लेने में और फिर चीज़ों को जो होता है उसको पूरा कोऑर्डिनेट करने में शूट के टाइम पे। पर वही चीज़ जब आप एडिटिंग रूम में बैठते हो तो फिर वहाँ पे मैं अकेला होता हूँ, तो उस टाइम में फिर ज़्यादा प्रेशर अकेले के ऊपर होता है और आपको काम भी लंबे समय तक करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा है नहीं जिसके आप ऊपर एडवाइस कर सको। मुझे लगता है काम जब मैं खुद इस तरह की जो मैं शूट कर रहा हूँ उसको मैं एडिट करने वाला हूँ, तो मुझे लगता है 2 लोग रहते हैं तो आपस में एक चर्चा करते हैं कि यार ये देखो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको कैसे कर लें, इसको ऐसे बदल दें क्या। तो एक सपोर्टर होना चाहिए, मतलब जो बगल में बैठ के जिससे हम डिस्कस कर सकें, तो फिर वो आसान हो जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, जैसे हम लोग का है क्या कि अभी हम छोटे क्रिएटर्स हैं तो हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए उतना अमाउंट नहीं होता है, तो हमने होम स्टूडियो, होम सेटअप बना रखा है। तो अगर हमारी टीम जैसे वैसे ही हमने भी अपना ही बना रखा है। तो होता क्या है कि अब अगर हम 4 आदमी को काम करना है तो हम एक रूफ के नीचे काम नहीं कर सकते, हम अपने सेपरेट अपने लोकेशंस पे अपने घरों से काम कर रहे हैं। तो हमें अगर कोई भी चीज़ें शेयर करनी है या डिस्कस करनी है तो भी हमें ओवर द फोन करना पड़ता है या फिर मीट करके करना पड़ता है। पर यही अगर वर्किंग सिनेरियो आपको ऐसा मिले कि आप एक ऑफिस का पूरा सेटअप हो तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है और आपकी क्रिएटिविटी भी ज़्यादा बूस्ट होती है, क्योंकि आपको इंस्टेंटेनियसली जो आइडियाज़ आते हैं आप उसके ऊपर तुरंत काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्त यही तो चैलेंज है। अगर आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं फिर आप काम कर रहे हैं, तो आप फिर टैलेंट को कहाँ? टैलेंट तो तब है ना जब आप सीमित संसाधनों में उस चीज़ को निकाल के लाएं। तो आप जो कर रहे हैं वो टैलेंट है आपका। और हाँ, मतलब जैसे हम लोगों ने जब चैनल को शुरू किया था
तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे। हम लोग न्यूज़ चैनल ने जब शुरू किया था तो हम लोग फ़ोन एक हुआ करता था और एक बस माइक, इसके अलावा हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे। और फ़ोन वो भी जो हम पर्सनल यूज़ करते थे, और माइक उसमें तार लगा दिया, बस उतने ही हमारे पास संसाधन थे। धीरे 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 ग्रो करके हम लोगों ने यहाँ तक का सफ़र तय किया। तो आप लोग भी छोटे शहरों से हैं तो हम लोगों के लिए स्ट्रगल थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अब सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग को स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि हम लोग ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। कम संसाधनों में भी कैसे काम करना है ये हम लोग सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है। अच्छा ये बताइए, एक मतलब पहले जो गाने बनते थे ये मुंबई जैसे शहरों में या जो बड़े सिटी हैं, हैदराबाद या मुंबई या दिल्ली, यहीं बनते थे। अभी गोरखपुर जैसे शहरों में गाने बनने लगे हैं। अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो अगर एक गाने कोई बनाता है, मतलब मोटा मोटी अगर, तो क्या बजट आता होगा, क्या है कुछ ऐसा, कुछ आप लोगों ने कुछ मतलब कभी इस बारे में सोचा है कि अगर एक व्यक्ति जिसको पूरा पे करना हो और उसको सब चीज़ हायर करना हो, कैमरामैन, एक्टर, सिंगर, कम, तो कितना जाता होगा मोटा मोटी अगर समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस फील्ड से नहीं हैं, अक्सर आर्थिक पहलू बड़ा मायने रखता है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या है म्यूज़िक इंडस्ट्री, क्या है। अब हम बड़े स्टारों से तो बात नहीं कर रहे हैं जिनकी करोड़ों में बजट होते हैं, क्या होते हैं। अगर जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं गोरखपुर में, ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितने लोग काम कर रहे हैं वो इसी सिनेरियो में काम कर रहे हैं। क्या बजट होता होगा, क्या होता होगा, कैसे काम करना होता होगा, या उसके कई पहलू, क्योंकि ऐसे बजट का तो कोई बहुत फिक्स तो हो नहीं सकता है, उसका कई पहलू हो सकते हैं। फिर भी मोटा मोटी अगर हम समझना चाहें तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, कौन बताना चाहेगा आप में से? मोटा मोटी कहते हैं तो 30,000 तो लग ही जाते हैं, मतलब सर। हाँ, मैं एक्चुअली बताना ये चाहूँगा कि अभी हम जितने भी क्रिएटर्स हैं, जैसे हमने अभी अपना गाना निकाला, तो हम एक अपना एक मैक्सिमम क्वालिटी जो हम आउटपुट दे सकते हैं वो हमें मालूम है। तो जैसे अगर आप एक गाना प्रोड्यूस करते हैं और हम एवरेज क्वालिटी जैसे आप लोग जिस हिसाब से आप लोग करते हैं उस हिसाब से हम बात करते तो हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं सर कि जैसे हम यहीं पे लोकल आर्टिस्ट भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, और अब गोरखपुर में क्रिएटर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत सारे हो गए और सब अच्छा भी कर रहे हैं। जो उनका लिमिटेशंस है उसको वो ओवरकम करके अपना काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको जैसा डिलीवर करना होता है आपके बजट वैसे वैसे इंक्रीज होते जाते हैं या फिर आपके वैसे कम होते जाते हैं। अब कुछ ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो अपना गाना खुद ही निकालते हैं, खुद ही शूट करते हैं अपने लिमिटेड संसाधनों के साथ और यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो उस सिनेरियो में आप चाहे तो निल बजट में भी आप कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। मैंने वही कहा ना कि बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज अगर हम समझना चाहें तो। जी हाँ, तो अगर हम जिस तरह से हम लोगों ने अपना काम किया हुआ है, तो आप ऐसे समझ के चलिए कि म्यूजिक कंपोजिशन से लेके और उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग जो भी होती है उसके लिए जो आपको चार्जेस लगाने पड़ते हैं वो तो ये सर बता पाएंगे बेटर तरीके से। पर सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस आपका होता है वो होता है वीडियो प्रोड्यूसर, क्योंकि वीडियो क्या होता है कि वीडियो के लिए आपको ट्रैवल भी करना है और उसके बाद फिर आपको अलग अलग लोगों को पे भी करना होता है जो आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे और हाई इम्प्रूवमेंट भी हाई चाहिए। और आपको और जैसे कि गोरखपुर जैसे लोकल मतलब जगह में एक सिटी के अंदर में आपके पास इतना हैवी इक्विपमेंट भी नहीं होता है कि आप चाहो भी तो उसको ज़्यादा लगा सको, क्योंकि यहाँ पे रेंट पे चीज़ें नहीं मिलती हैं और आपको शॉप में भी सबके पास सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जिस तरीके से हमने किया है अराउंड 20,000 to 25,000 रुपीज़ के लमसम का बजट अप्रॉक्सीमेटली वो मतलब टोटल कर जोड़ मोटा मोटी 30,000 रुपये लगे मोटा मोटी। अच्छा, ये इसके मतलब मुझे तो ये पता है कि आप लोग अभी अपने पॉकेट से ही कर रहे होगे ये सारी चीज़ें। आय का क्या स्रोत हो सकता है छोटे शहरों में? सीधा सवाल है। जैसे अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं, जैसे कोई वीडियो बना रहा है तो जाहिर सी बात है ना उससे अर्निंग भी चाहेगा, एक समय बाद तो चाहेगा ही चाहेगा, हो सकता है शुरुआत में ना चाहे। तो क्या अभी गोरखपुर में, मेरे सवाल पूछने का अर्थ ये था कि क्या गोरखपुर में भी उस तरह की चीज़ें डेवलप हुई हैं कि लोग उसे अर्न कर सकें, या सिर्फ सोशल मीडिया ही एक सहारा है अभी कि आप यूट्यूब से ही पैसा कमा सकते हैं? सोशल मीडिया के अलावा भी सहारा है। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि अभी बहुत सारे छोटे बिजनेसेस बूस्ट कर रहे हैं और सबको अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स और ऑनलाइन प्रेजेंस दिखानी होती है। उनको फोटोज़ भी चाहिए, उनको वीडियोज़ भी चाहिए। तो एज ए सिनेमेटोग्राफर और वीडियोग्राफर हम लोग को वहाँ पे भी काम मिलते होते हैं, क्योंकि वो भी छोटे से बड़े हो रहे हैं। तो वो हम जैसे जो छोटे क्रिएटर्स हैं और फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स हैं उनको वो देते हैं पेमेंट्स करने के लिए। वो नॉमिनल होता है लेकिन फिर भी उन अपने हिसाब कुछ से तो सब सहारा हो जाता हो। मैं वही समझना चाह रहा था कि क्या गोरखपुर में उस तरह के कल्चर बढ़ रहे हैं कि लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं करते थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहले लोग हिचकते थे। अब तो ओपन माइक भी हो गया है सर।
सर आप सिंगर्स के लिए भी हो गया, कुछ रेस्टोरेंट्स लेकिन एक चीज़ मैं भी पब्लिक बोलना प्लेसेस जहाँ पे ओपन माइक होता है और वहाँ पे रेम्यूनरेशन मिलती है, कुछ मंथली बेसिस पे काम करते हैं, कुछ डे वेजेस पे काम करते हैं, वहाँ पे सिंगर्स हैं और म्यूजिशियंस हैं, वो अपने बैंड और अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाते हैं, गाते हैं। ये भी चीज़ें अब धीरे धीरे गोरखपुर में आ रही हैं। जैसे कि हो ये रहा है कि जितने ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं उतना ज़्यादा क्रिएटिव तरीका उन्होंने खोज लिया है रेम्यूनरेशन हासिल करने का और अपनी इनकम बनाने का। हाँ, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गोरखपुर में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट, और उन पे अब ज़रूरत है कि स्पॉटलाइट पड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि अरे गोरखपुर लोकल सिटी के हैं, ये क्या गाएंगे, ये क्या रैप करेंगे। ऐसा नहीं है, वो बाहर से आर्टिस्ट लोग को बुला के अपने इवेंट्स कराते हैं, जैसे फेस्टिवल्स में इवेंट कराते हैं, जहाँ पे भी न्यू ईयर इवेंट कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार आप निकल के देखिए, आपके शहर के बच्चे जो हैं, वहाँ के जो यूथ है, बहुत अच्छे तरीके क्रिएटिव हैं और बहुत मज़े हुए हैं। तो उनको ज़रूर से प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, स्पॉटलाइट बननी चाहिए। तो उससे ये हुआ कि उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो वो अपने स्किल को और बढ़ाएंगे, अपने वर्क को और बढ़ाएंगे, और पेरेंट्स भी ये कहेंगे कि चलो मेरा बच्चा घर से बाहर निकल के कुछ अर्न कर रहा है, तो वो भी और अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे इस चीज़ में। आर्थिक पहलू तो कहीं भी बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। चलिए हम लोग इस बातचीत को बहुत लंबा अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, और इस गाने के अगर कुछ लिरिक्स आप लोग सुना दे, कौन आप में से कौन आप कौन गाया कौन आपने गाया था, तो आप 2 लाइनें सुना दीजिए, बाकी जिसको देखना होगा वो बताइए कि वो कैसे देख सकता है, वो भी बता दीजिए। पहले ये बता दीजिए कैसे देख सकता है, फिर बाकी आप बता दीजिए। ये गाना यूडी रॉक्स चैनल, यूडी ने डाला है अपने चैनल से, यूडी रॉक्स के नाम से है। यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा। हाँ जी, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना होगा यूडी रॉक्स। UDROX। हाँ, क्या बता रहे हैं? UDROX ये चैनल का नाम है, तो आप वहाँ पे जाइए। हमारी गाने पड़े हुए हैं, 3 दिन हो गए गाने को आए। चलिए, तो आप सुना दीजिए गाने, फिर हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे भी फिर इस तरह से हम चर्चा करते रहेंगे अलग अलग मुद्दों पर। बताइए, सुनाइए। मैं स्टैंजा से थोड़ा सा गाना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे कंफर्टेबल, जिसमें कंफर्टेबल हो। तुमको अपना मैंने माना, दिल तेरा ही दीवाना, मैं लगता मुझको चाहता हूँ, तुमको चाहता हूँ, तुमको मैं ता चैन नहीं लगता तेरे बिना, रह नहीं सकता तेरे बिना, दिल नहीं लगता तेरे बिना ओ सजना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोग आए और अपने विचारों को हमारे साथ शेयर किया। उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें पसंद आया होगा, और बाकी ऐसे अन्य शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।